प्रिय आत्मजनों, मैं आज आपके मध्य योग के विभिन्न प्रकारों में से एक अष्टांग योग के बारे में एक संक्षिप्त विवरण लेके आया हूँ। सबसे पहले योग दो प्रकार के होते हैं। पहला अभाव योग और दूसरा महायोग। इन दोनों को समझने की आवश्यकता है। अभाव योग का मतलब है जहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी भाव ना रह जाए, अर्थात सब कुछ शून्य। और सब कुछ शून्य रहने के बाद अगर आप अपना चिंतन करते हैं तो ये योग क्रिया अभाव योग क्रिया में चली जाती है। दूसरा आता है महायोग। महायोग का मतलब है आप आनंद पूर्वक पवित्रता के साथ ईश्वर का ध्यान करते हुए अगर अपनी आत्मा का साक्षात्कार करते हैं तो ये महायोग के भीतर आ जाता है। एक योगी इन दोनों माध्यमों से अपनी आत्मा का आत्म साक्षात्कार कर सकता है। यद्यपि जो अष्टांग योग है वो भी योग क्रिया में से एक क्रिया है। बहुत सारी योग हैं, हठ योग, क्रिया योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, मंत्र योग और भक्ति योग, राजयोग। उनमें से एक अष्टांग योग भी है। अष्टांग योग के भीतर 8 चीज़ों को मुख्यतः महत्वता दी गई है। उनमें से सबसे पहला जो है वो है यम। यम का अर्थ है कि अपने चित्त की शुद्धि करना। नियम यानी कि नियमानुसार आपको क्या करना है, नियम के अंतर्गत दिया गया है। तीसरा आसन यानी कि आपको किस प्रकार बैठना है। चौथा प्राणायाम अर्थात अपने प्राणों में किस प्रकार संयम स्थापित करना है। पांचवा प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है कि आप अपने जो ये बहुर्मुखी मन है जो बार बार बाहर दौड़ता फिरता है, इसको कैसे अंतर्मुखी अपने आप में अंदर की ओर झांकने की कला को प्रत्याहार के द्वारा सिखाया जाता है। और पांचवा है ध्यान, छठा है धारणा और सातवां है धारणा, आठवां है समाधि। तो यम के भीतर 5 चीज़ें इंक्लूड है। पहला अहिंसा, और दूसरा सत्य, तीसरा ब्रह्मचर्य, चौथा अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी जीव के तन, मन और वचन, इन तीनों माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा न करना ही अहिंसा कहलाता है। वास्तव में अहिंसा ही धर्म है। सत्य, ब्रह्मचर्य, तन, मन और वचन तीनों से किसी भी प्रकार का किसी के लिए भी ना गलत सोचना और ना ही किसी भी प्रकार का मैथुन करना। तीनों से, ना तन से, ना वचन से और ना मन से। अस्तेय अपरिग्रह, छल पूर्वक किसी से कोई चीज़ ग्रहण नहीं करना है और किसी का भी अपनी ज़िंदगी में, जीवन में उपकार नहीं लेना है। ये हमें यम बताता है। और अगर आप इन 5 चीज़ों को फॉलो करेंगे तो अपने जीवन में आप परिवर्तन स्वतः देख लेंगे। अगला आता है नियम। नियम के अंतर्गत हमें किस प्रकार से नियमबद्ध तरीके से चीज़ों का अनुपालन करना है, इस अष्टांग योग में नियम में बताया गया है। नियम में आता है तप, संतोष, स्वाध्याय, शौच और ईश्वर प्राणिधान। तप का मतलब हम तपस्या के माध्यम से, अर्थात यहाँ पर तपस्या का मतलब है व्रत उपवास रख के ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। और ये हमें नियमानुसार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रेक कर दे रहे चीज़ों को, हफ्ते में 1 दिन या महीने में 2-4 दिन, इस तरह से कुछ नियम बनाओ उनके। संतोष यानी कि व्यक्ति का सबसे बड़ा सुख ना संतोष में ही है। एक कहावत है कि जिस व्यक्ति ने किसी भी दुख में अगर सुख की तलाश कर ली तो भगवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको मैं दुख दूं तो दूं कैसे। वो दुखी कभी हो ही नहीं सकता। और अगर आपने सुख में भी दुख अनुभव करना सीख लिया है ना, तो दुनिया का सारा सुख अगर आपको दे दें तब भी आपकी इच्छाएं
ऐसे आपको परेशान करेंगे कि आप संपूर्ण सुख भोगने के बाद भी दुनिया के सबसे दुखी इंसान बन जाएंगे। इसलिए संतोष सबसे महत्वपूर्ण है। शौच, शौच का मतलब शुद्धि होता है, अर्थात शौच दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य शौच, एक आभ्यंतर शौच। बाह्य शौच में जैसे हम स्नान करते हैं। आभ्यंतर शौच का मतलब हम मंत्रों का उच्चारण करके, प्रार्थना करके, पूजा पाठ करके अपनी आंतरिक शुद्धि करें। ये आंतरिक शौच हो गया अभ्यंतर, वो बाह्य शौच हुआ स्नान करना। तो ये दोनों ही शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं, आभ्यंतर और बाह्य दोनों। लेकिन अगर किसी विशेष स्थिति में आप बाह्य शौच ना कर पाएँ, अर्थात जैसे स्नान ना कर पाएँ, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको आभ्यंतर शौच प्रतिदिन करना ही करना चाहिए। उसके बाद आता है ईश्वर प्रणिधान, जैसे मंत्रों का जाप करना, प्रार्थना करना, ईश्वर का स्मरण करना। तो इसमें भी शास्त्रों में बताया गया है कि मंत्रों के जाप करने के भी 3 तरीके होते हैं। उन 3 तरीकों को 3 भागों में वर्गीकृत जो किया गया है, उनमें से मुख्यतः उनके नाम, एक होता है वाचिक, एक होता है उपांशु और एक होता है मानस। वाचिक का मतलब है आप मंत्रों का जो जाप कर रहे हैं वो उच्च ध्वनि के साथ कर रहे हैं, अर्थात कि अगर आपके अगल बगल में लोग अगर आपके समीप हैं तो उनको आपके मंत्रों का उच्चारण स्पष्ट सुनाई देगा। ये वाचिक के अंतर्गत आता है। दूसरा उपांशु, उपांशु में क्या है कि अगर अगर आपके आसपास व्यक्तियां का जमावड़ा लगा है और आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो उस मंत्रों के जाप में उनको आवाज़ नहीं सुनाई देगी, पर आपके होंठों का स्पंदन वो महसूस कर लेंगे। तो ये उपांशु के भीतर आता है। तीसरा मानस का मतलब है कि सामने वाले को पता ही ना चले कि आप मंत्रों का जाप भी कर रहे हो या कुछ कह भी रहे हो। उनको लगेगा कि आप शांत खड़े हैं, लेकिन मन ही मन आप मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। तो वाचिक, उपांशु और मानस, इन तीनों में से 3 के 3 उत्तम हैं। इन 3 के तीनों के द्वारा आप ईश्वर प्रणिधान का पालन कर सकते हैं, परंतु इसमें से मानस को श्रेष्ठ माना गया है। अर्थात आप जब मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो आप जब मंत्र जप रहे हैं तो सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम अर्थात प्राणों में संयम स्थापित करना। प्राणों में संयम स्थापित करने के लिए जो अष्टांग योग है उसमें 3 तरीके बताए गए हैं। जो अष्टांग योग उसमें 3 तरीके बताए गए हैं, अर्थात आप श्वासों का नियंत्रण के द्वारा प्राणायाम कर सकते हैं। अब बात यह है कि आप प्राणों में श्वासों की कौन सी क्रियाओं द्वारा आप प्राणायाम कर सकते हैं। इसके लिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला अधम, दूसरा मध्यम और तीसरा उत्तम। और ये 3 भी 3 चरणों में होते हैं। पूरक पहला, दूसरा कुंभक और तीसरा रेचक। पूरक मतलब श्वास ग्रहण करना, कुंभक मतलब स्थिर रखना, रेचक मतलब बाहर की ओर ले जाना। तो जो अधम है उसमें बताया गया है कि हम 12 सेकंड तक श्वास को अंदर लें, 12 सेकंड तक, और इस 12 सेकंड में आपके शरीर में पसीना आना शुरू हो जाएगा। दूसरा होता है मध्यम। मध्यम में कहा जाता है कि आप 24 सेकंड तक श्वास को अंदर लें। आपके शरीर में ना जितना ऑक्सीजन जाएगा उतना शरीर में आप एक परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन देखेंगे। तीसरा जो मैंने उत्तम बोला था, उत्तम में 36 सेकंड तक का
श्वास को लिया जाता है। तो पहले में 12 सेकंड में शरीर में पसीना आता है। 24 सेकंड जब आप मध्यम वाला करते हैं, श्वास लेते हैं, तो आपके शरीर में कंपन उत्पन्न होता है। और जो तीसरा है 36 सेकंड, जब आप श्वास को 36 सेकंड तक अंदर लेते हैं तो आपका शरीर एकदम शांत हो जाता है, कुछ रह ही नहीं जाता। ऐसा लगता है कि हम ही हैं बस इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। और यही तो है कि मन को शांत कर देना। जो मन आपका बाहर भटक रहा है इधर उधर, वो मन बिल्कुल क्या हो गया, शांत हो गया। लेकिन इन सब चीज़ों को करने के लिए आपके पास जो श्वासों की गति है उनमें एक नियमितता होनी चाहिए। अर्थात आप पहला वाला अगर कर रहे हैं तो आप अगर 12 सेकंड तक श्वास को ले रहे हैं तो कम से कम 20 सेकंड तक श्वास को अंदर रखें और कम से कम 10 या 12 सेकंड फिर से श्वास को बाहर ले जाएं। ये कम से कम सुबह शाम ब्रह्म मुहूर्त और गौधुनी दोनों समय पर कम से कम इसको 50-50 बार करें। अगर 50 टाइम आप इसको कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि प्राणों में धीरे धीरे संयम स्थापित होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो मन है ये इधर उधर भटक रहा है हमारे प्राणों की अनियमितता के कारण, हमारे श्वासों की अनियमितता के कारण। अगर इसी को हम एक सही दिशा पे ले जाएं, एक नियमित एक फिक्स कर दें, तो हमारा मन जो बहुर्मुखी है वो अंतर्मुखी होना प्रारंभ कर देता है। और यही हमारा प्रत्याहार कहलाता है। आई बात समझ में? अब प्रत्याहार के बाद एक ध्यान, धारणा और समाधि। ध्यान का मतलब है हम अपने मन को किसी एक चीज में एकाग्र करते हैं और एकाग्र करने के बाद जैसे मान लिया मेरे आँखों की भौं के बीच में मैंने अपने ध्यान को थोड़ी देर के लिए स्थापित किया और जब मैं थोड़ी देर के लिए इसको स्थापित कर रहा हूँ तो ये धारणा हो जाती है। स्थापित करना धारणा हो गया। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको जोर लगाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, वो वहाँ पर अपने आप ही स्थापित हो जाएगा, तो वो समाधि में कन्वर्ट हो जाता है। तो अष्टांग योग के बारे में जो मैंने जानकारी दी, अब इसमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारा शरीर अगर अधर्म से रहित है तो हमारी शरीर की शुद्धि नहीं हो पाती है। और अधर्म को अगर मैं अपने नज़र में परिभाषित करूं तो अधर्म ईश्वर और हमारी आत्मा के मध्य एक दूरी स्थापित करने का काम करता है। गीता में कहा गया है कि जो शुद्ध शरीर होता है जिसमें धर्म निवास करता है वही अपने आप में एक शुद्ध शरीर होता है। ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर हमारी संपत्ति भी है और यही शरीर हमारी मर्यादा भी है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि इस संपत्ति और इस मर्यादा का प्रयोग आप कैसे कर पाए। इस मर्यादा और संपत्ति से आप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध को स्थापित करेंगे। अब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। हमारा शरीर माटी का बना है, अर्थात भूमि का एक टुकड़ा है और भूमि के एक टुकड़े को क्षेत्र कहा जाता है। अब इस क्षेत्र में रहने वाला मेरा शरीर अगर इस क्षेत्र को ही समझ जाए तो वे क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो संबंध होता है, अगर इस संबंध को हम समझ जाएं तो हमारा शरीर प्रकृति साधने लग जाता है। और जब हमारा शरीर प्रकृति साधता है तो हमारी आत्मा हमारे शरीर में 3 गुणों का संतुलन बनाती है। और 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। हमारे शरीर में तमस गुण की जो मात्रा है उसको शून्य कर देता है और सत्व गुण को प्रधान बनाता है। और जिस व्यक्ति के भीतर सत्व गुण प्रधान होने लग जाएगा तो वो बहुत तीव्र गति से ईश्वर से अपनी आत्मा का मिलन करा लेगा और अंततः ईश्वर में मिल के एक हो जाएगा।
यही अष्टांग योग है। और मैं बार बार बहुत सारे मित्रों से कहता हूँ कि जीवन में किसी भी चीज़ की अगर आपको शुरुआत करनी है तो सबसे पहले अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो आपसे मैं ये आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले अपने आहार में आप परिवर्तन लाइए। जैसे ही आप अपने आहार में परिवर्तन लाएंगे, मैं 100% विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जीवन में परिवर्तन स्वतः आने शुरू हो जाएंगे। आप तमस गुणों की मात्रा को अपने आप अपने आहार से शून्य कर देंगे और सत्व गुण की ओर अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। दो चीज़ें मैं दो जानवरों का नाम लेके इसकी तुलना करना पसंद करूँगा कि जंगल में दो जानवर हैं, एक शेर है और एक हाथी है। लेकिन लोगों को इस बात की प्रसन्नता होती है कि उनसे कोई शेर कहे और हाथी ना कहे। अगर शेर कहता है तो उनको ऐसा लगता है, गर्व की अनुभूति होती है कि मुझसे कोई शेर कह रहा है। पर मेरी नज़र में शेर से कहीं बेहतर हाथी होता है। शेर का आहार मांस है, अर्थात तमस है। और जब वो तमस भोजन ग्रहण करता है तो उसके भीतर क्रोध, गुस्सा, ये सब कुछ अपने आप आना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा शेर की प्रवृत्ति कैसी होती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम हाथी का विश्लेषण करें तो हाथी शुद्ध शाकाहारी भोजन खाता है, अर्थात सत्व गुण की ओर जाता है। और जब वो सत्व गुण की ओर जाता है तो कितना विवेकशील होता है, उतना विशालकाय शरीर होने के बाद भी कितना शांत रहता है। परंतु अगर क्रोध आए तो वो शेर का बाप हो जाता है। लेकिन जब जानवरों में ही आहार इतना परिवर्तन ला सकता है तो हमारे भीतर तो एक चेतना, एक अतिरिक्त गुण दिया गया है जानवरों के अलावा, तो हमारे शरीर में हमारा आहार कितना परिवर्तन लाता होगा। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले आप अपने आहार पर परिवर्तन लाइए, उसके बाद आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। आप सभी लोगों का धन्यवाद।